हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सैटरडे सुबह से कर रही हूँ। सैटरडे सुबह मैंने सबसे पहले उठकर झाड़ू पोछा कर लिया। हर हाउस वाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, सभी को डेली के काम तो करने ही पड़ते हैं, चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो या कोई भी मौसम हो। हमें रोज़ डेली के जो हम लोगों के बेसिक काम होते हैं, हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, उनको तो करना ही पड़ता है। तो मैंने सबसे पहले सुबह उठकर फ्रेश होकर फिर उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया और फिर मैंने थोड़े से बर्तनों को साफ़ किया और फिर ये देखिए मैं मशीन में कपड़े लगाने लगी। ये सब काम मैं नहाने से पहले अधिकतर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बच्चों के स्कूल जाने से पहले अगर मैं ये काम पहले कर लेती हूँ तो बहुत मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है काम। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर थोड़ा सा दिल भी नहीं करता और काफ़ी दोपहर भी हो जाती है, तो इस वजह से काम करने का दिल नहीं करता। अगर पड़ा रहता है तो करना ही पड़ता है, फिर चाहे वो तो मजबूरी ही है। लेकिन मैं नहाने से पहले अधिकतर सारे काम करने की कोशिश करती हूँ। झाड़ू पोछा तो मैं नहाने से पहले ही कर लेती हूँ अधिकतर, लेकिन ये सब काम कभी कभी नहाने के बाद भी करती हूँ। जैसा समय रहता है वैसे ही मैं काम करती हूँ। तो देखिए, एक दिन पहले मैं मार्केट गई थी किसी काम से और फिर वहाँ पे मुझे कुछ हरे पत्तों वाली सब्जियाँ अच्छी दिख गई, जिसमें बथुआ था और मकैया होती है एक मकई, उसका साग बनता है हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ क्या कहते हैं अभी मैं काटूंगी तो दिखाऊंगी। और फिर मैं वहाँ से शकरकंद ले आई थी और इन सबको मैंने धुलकर रख दिया। थोड़े से आलू भी लाई और भी कई सब्जियां लेके आई थी, जिनको मैंने सफाई से धुलकर रख दिया। मैं फ्रिज में सब्जियां ऐसे नहीं लगाती हूँ, हमेशा बाहर की लाई हुई सब्जियों को धुलकर थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए बाहर रख देती हूँ। जब वो ठीक से सूख जाती हैं उसके बाद ही मैं फ्रिज में लगाती हूँ। इससे फ्रिज में गंदगी भी नहीं होती है और जो कभी कदार हरे पत्तों में सब्जियों में कीड़े या गोभी में कीड़े या किसी सब्जी में कीड़े होते हैं, कभी कदार फ्रिज में वो चले जाते हैं। अगर आप धुलकर ना रखिए तो अच्छा होता है कि यदि आप धुलकर फ्रिज में ये सब्जियां लगाएं तो आपके दिल को भी तसल्ली हो जाती है। भले ही कीड़े ना हो या कुछ भी हो, मिट्टी हो, ये सब फ्रिज में नहीं होती है और फ्रिज आपकी साफ़ सुथरी रहती है। तो इधर मैं कपड़े धुलने लगी। मैंने खाली आज मशीन में कपड़ों को साबुन में ही खंगाला था। उसके बाद फिर ये देखिए साफ़ पानी से मैं कपड़े खंगालने लगी। 1-2 पानी से मैंने ये कपड़े खंगाल कर फिर ड्रेन मशीन में कर दिया। और उसके बाद ये देखिए मैं सारे कपड़ों को धुल रही थी और एक एक पानी निकाल रही थी। कम से कम मैं 2-3 बार साफ़ पानी से कपड़े धुलकर फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़ों को सुखा दिया, ड्रेन कर दिया। और फिर मैं जो सब्जियां धुलकर रखी थी उनको भी ठीक से सूखने के लिए एक जगह पर रख दी। और उसके बाद जहाँ पर मैं ये काम कर रही थी, ये मेरा बालकनी है, यहाँ पर मैंने पानी डालकर धुलाई कर दी, क्योंकि यहाँ पर मेरा अधिकतर काम यहीं पर होता है। मैं बर्तन भी यहीं पर साफ़ करती हूँ, यहीं पर मेरे अधिकतर काम होते हैं। मैं यहाँ पर इधर ही मेरा बाथरूम और वॉशरूम सब चीज़ यहीं पर है, तो अधिकतर मेरा आना जाना इधर ही लगा रहता है। तो मैं यहाँ पर रोज़ ही झाड़ू पोछा करने के बाद नहाने के पहले यहाँ पर रोज़ धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद और सब लोग वॉशरूम यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पर धुलाई कर दो तो बहुत साफ़ लगने लगता है और अपने आप को भी तसल्ली हो जाती है कि बार बार बाथरूम के और वॉशरूम के पैर यहाँ पर पड़ रहे हैं, तो बार बार गंदा भी नहीं लगता है। जब इसके बाद फिर देखिए मैंने यहाँ पर ठीक से पानी निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे बार बार आना पड़ता है। तो कभी कदार ऐसा होता है ना कि अगर पानी पड़ा रहता है तो यहाँ पर फिसलने का भी डर रहता है। यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, कपड़े भी धुलती हूँ और भी बाकी काम यहाँ पे करती हूँ। अगर तेज़ धूप होती है तो मैं ऊपर ना जाकर गर्मियों में अधिकतर मैं कपड़े यहीं पर डाल देती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मौसम अच्छा रहता है तो कपड़े भी बालकनी में ठीक से सूख ही जाते हैं। तो आज मैंने सुबह नहा लिया धुलाई करने के बाद। उसके बाद मैंने
मेरे बेटे का स्कूल था और बेटी का एग्ज़ाम होने वाला था, तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो एक दिन की छुट्टी 1-2 दिन की मिलती है तो वही थी। तो आज बेटा ही खाली स्कूल जा रहा था, तो उसके लिए मैंने ये चने की घुघरी बना दी। ये मैंने आज पूजा नहीं की, नहाने के फ़ौरन बाद मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसको देर हो रही थी। ये देखिए मैंने यहाँ पर घुघरी बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं घुघरी बच्चों के लिए क्या अपने लिए भी मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूँ। कभी कदार ऐसा होता है कि मैं चने उबाल लेती हूँ तो उसका पानी फिर बच जाता है ना, तो इस वजह से मैं अधिकतर कच्चे चनों को ही जीरा, हींग और इससे छौंक देती हूँ, हींग और जीरे से। और फिर उसके बाद फिर इसमें हरी मिर्च हो गई, थोड़ा सा धनिया पाउडर हो गया, ये डालकर नींबू डालकर इसको पानी हल्का सा डालकर इतना पानी डालती हूँ कि चने में ही ये पानी सूख जाए और इसकी घुघरी बना लेती हूँ। बहुत अच्छी लगती है सौंधी सौंधी सी। उसके बाद मैंने देखिए ये बच्चे के टिफ़िन की तैयारी कर दी और बच्चे को भी टिफ़िन लगा दिया। उसके बाद मैं अपने घर के मंदिर में आ गई और बेसिक पूजा जो डेली की होती है वो करने लगी। पहले मैंने दीपक जलाए सभी भगवानों को नहलाने के बाद, फिर उसके बाद सभी पर फूल चढ़ाए और फिर मैं सभी के चंदन है, रोली है, टीका है, ये सब करने लगी। ये देखिए मैं गंगा जल डाली थी शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए। तांबे के लोटे में मैं रोज़ 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाती हूँ। देखिए वैसे शिवालय में जाकर जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन घर गृहस्थी वाले लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो डेली शिवालय जा सके। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग नहीं जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ, मेरे सुबह सुबह बहुत काम रहते हैं। उसके बाद देखिए हम लोगों ने चाय नाश्ता उसी घुघरी का ही कर लिया था। उसके बाद मैं दोपहर में वही 12-1 बजे के टाइम पर ये देखिए पत्तों वाली वही सब्ज़ी जो लेके आई थी, ये बथुआ है, इसको मैं काटने लगी। आज मैं बथुआ की दाल चावल सब बनाऊँगी और हो सकता है मैं केले की सब्ज़ी, बहुत दिन से केले रखे हुए हैं तो उसकी सब्ज़ी भी मैं बनाऊँ। तो ये बथुआ मैंने काट ली थी। मैं बथुआ उड़द की दाल में बनाती हूँ, सादी दाल बथुए की, क्योंकि बच्चे कड़वी दाल नहीं पसंद करते हैं। मेरी थोड़ा सा हमारे यहाँ कड़वा कम ही खाया जाता है और सादा खाना बच्चे ढंग से खा लेते हैं। तो ये बथुआ को काट लिया था, इसमें उड़द की दाल डाल दी थी, हींग और इसमें लहसुन जीरा और हींग का तड़का लगा देते हैं। और फिर उसके बाद जो है मैंने उड़द की दाल में इसको शाम को बनाने के लिए काट लिया था। और फिर मेरे को ठंडक यहाँ पर कमरे में लग रही थी तो मैं छत पर चली गई, लेकिन छत पर धूप बहुत अधिक थी तो बहुत उलझन लग रही थी, ठीक से आंखें भी नहीं खुल रही थी। और फिर मैंने देखिए बैठकर ये जो मैं मुकैया लाई थी उसके पत्तों को साफ़ करने लगी। ये देखिए आप लोग इसको जानते हैं कि नहीं, मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करने लगे। वैसे ये काम कम ही कराते हैं, लेकिन कभी कदार करा भी लेते हैं। और उसके बाद मैंने लाल मिर्च ली हुई थी बड़ी भरने वाली, तो उसकी ही तैयारी कर रही थी। तो मैंने फिर लाल मिर्च का अचार भी आज डाला। फिर छत पर से जब उतर कर आई तो फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने ये देखिए लाल जो बड़ी मिर्च होती है अचार वाली, उसको मैंने भरना स्टार्ट किया। इसमें मैंने सब बेसिक मसाले जो अचार में पड़ते हैं, धनिया और खटाई, कलौंजी, सौंफ, जीरा, हींग और भी जो मसाले पड़ते हैं वो सब पीस कर मैंने रख दिया था। उसके बाद देखिए ये मैंने लाल मिर्च का अचार डाल दिया और इसमें गरम तेल भी डाल दिया और डालने के बाद इसको मैंने ढक कर रख दिया। ये कम से कम 1-1.5 महीने बाद ही खाने लायक होगा। अगर ठीक से धूप निकली तो जल्दी भी खाने लायक होगा। ये देखिए मैं दिखा रही थी कि मेरा अचार ये बनकर तैयार हो गया, इसको बस धूप दिखानी है। फिर मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया था शाम को स्कूल से, तो फिर जब वो आ गया तो फिर मैंने चाय बनाई और चाय के साथ वो सेव ले आए थे मेरे हस्बैंड जी। फिर वही उसी का हम लोगों ने शाम की चाय के साथ उसको हम लोगों ने खाया। और इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च, चाट मसाला और नींबू डाल दिया था, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हल्की फुल्की सी चाय की दोपहर की भूख हो तो चाय की जब शाम को बनती है तो ये खा लीजिए तो पेट भी भर जाता है और अच्छा भी लगता है। फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैं शाम के रात में जो खाना बनना था डिनर, उसकी तैयारी करने लगी। ये देखिए ये मैं
दाल की तैयारी करी थी, उड़द की दाल, बथुआ डाल दिया था और ये केले की सब्ज़ी। केले को मैंने हल्का सा उबाल लिया था, सीटी भी एक नहीं आई थी, बस खाली सीसी हो रहा था, एक सीटी आने ही वाली थी तब मैंने बंद कर दिया था। इस तरीके से केले उबाल लीजिए तो जो है काले भी नहीं पड़ते हैं और हाथ भी काले नहीं होते, क्योंकि इसमें आयरन बहुत होता है ना, तो इस वजह से इसको अगर कच्चा आप छीलिए तो जो है बहुत आयरन निकलने लगता है। इसको बहुत देर तक मत पकाइए, ऐसे हल्का सा बस एक सीटी आने से पहले ही बंद कर दीजिए तो जो है ये अच्छे से उबल जाते हैं और काले भी नहीं पड़ते हैं। ये देखिए दाल भी बनकर तैयार हो गई थी और मैंने केले की सब्ज़ी भी बना ली थी। ये देखिए मैंने खाना भी निकाल लिया। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आज मैंने खाने में क्या बनाया था। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।